गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग महादेव शंभो नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं जो श्री गुरुदेव द्वारा रचित है एवं शिव महापुराण पर आधारित है। नारायण नए पार्वती शुक का नाम मिल गया गणेश। जो पार्वती गणेश नए पार्वती जो सूत थे उनका नाम हो गया गणेश। सभी इसे गणेश कहकर पुकारने लगे। गणेश भी एक देव सूत की तरह शीघ्रता से बढ़ने लगे। कुछ ही समय में वे पूरी तरह युवा हो गए। एक दिन पार्वती स्नान कर रही थी। उन्होंने गणेश को पहरे पर खड़ा कर दिया और आदेश दिया कि अंदर कोई ना आने पाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा माते। गणेश बोले और स्नान घर के द्वार पर खड़े हो गए डट के। तो कुछ देर पश्चात भगवान शंकर पहुंचे। तो गणेश ने द्वार के अंदर जाने से उन्हें रोक दिया। शिव जी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? तो गणेश गंभीरता से बोले, कुछ नहीं, माता के आदेश का पालन कर रहा हूं। तो क्या आदेश है तुम्हारी माता का? तो किसी को अंदर नहीं जाने देना है, किसी को अंदर नहीं आने देना है। तो सदाशिव ने कहा कि क्यों? तो गणेश बोले कि मैं क्या जानूं, मैं केवल आदेश का पालन करना जानता हूं। तो शिव को कुछ क्रोध आया, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तो उन्होंने कहा अच्छी तरह जानता हूं। तो बोलो मैं कौन हूं? तो गणेश गंभीर थे, बोले कि आप मेरे पिता हैं। तो शिव का क्रोध वृद्धि पे हो गया, बोले तो मुझे भी नहीं जाने दोगे? तो गणेश ने उदासीन भाव से कहा कि माता ने आपके लिए किसी छूट का प्रावधान नहीं किया है। तो शिव ने समझाना चाहा कि फिर भी पिता पिता होता है, पिता के आदेश के समक्ष माता का आदेश तो कहीं नहीं ठहरता, मुझे जाने दो, मैं शीघ्रता में हूँ। तो गणेश दृढ़ निश्चित हो गए थे, कहे कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं, माता पिता से भी बड़ी होती है। आपको भी पता होगा, अतः मैं माता के आदेश का उल्लंघन कर आपको आदेश अंदर नहीं जाने दे सकता। तो शिव क्रोधित हो गए, बोले कि तुम इतना हठ करते हो, इतने हठी बालक हो तुम। तो गणेश जी ने कहा कि मैं अपना हठ पर नहीं, माता के आदेश पर अड़ा हूं। तो शिव ने कहा कि इसका परिणाम बुरा भी हो सकता है। तो गणेश निर्भय बोले कि परिणाम की मैं चिंता क्यों करूं, मेरी माता का जो आदेश है वही मैं पालन कर रहा हूं। तो शिव ने त्रिशूल उठाते हुए कहा कि मेरे क्रोध का नहीं जानते, अगर मुझे नहीं जाने दोगे तो प्राणों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो गणेश ने कहा कि आप प्राण मेरा ले लीजिए, माता के आदेश का पालन करते हुए मुझे प्राणों से भी हाथ धोना पड़े तो मुझे कोई चिंता नहीं है। तो शिव ने पुनः समझाना चाहा कि तुम पूरे मूढ़ प्रतीत हो रहे हो, छोटी सी बात के लिए प्राण देने को प्रस्तुत हो गए, अब मुझे जाने भी दो। तो गणेश दृढ़ता पूर्वक बोले कि मेरे प्राणों के मूल्यों पर भी आप जा सकते हैं, मैंने अंतिम निर्णय सुना दिया, अब जो उचित समझे वही आप करिए। तो कहकर शिव ने जब वो माने नहीं तो फिर वही हो, ऐसा कहकर शिव ने त्रिशूल के एक ही प्रहार से गणेश का सिरोच्छेदन कर दिया। सिर कटकर अलग गिर गया धड़ से और वो महल के अंदर चले गए। थोड़ी देर में पार्वती स्नान गृह से बाहर निकली तो शिव के त्रिशूल से रक्त टपकते देख उन्हें लगा कि कुछ अघटनीय घट गया है। उन्हें सदाशिव से पूछा कि यह आपका त्रिशूल रक्त रंजित क्यों है, किसी की हत्या कर दी क्या? तो शिव का क्रोध अभी भी यथावत था, बोले कि हाँ। तो किसकी? तो उसी उदंड की जिसे आपने पहरे पे बैठा रखा था। तो माता ने कहा कि वह तो गणेश थे, आप अपने पुत्र को भी नहीं पहचानते क्या? पार्वती विस्मय एवं दुख से भरकर बोली। तो उन्होंने कहा कि पुत्र कुपुत्र हो जाए तो माता क्षमा कर देगी, पिता नहीं कर सकता।
विशेषकर सदाशिव के सदृश पिता, मुझे यह उदंडता सह नहीं लगी। उसने साफ कहा कि मैं आपको भी अंदर नहीं जाने दे सकता, माता पिता से बड़ी होती है। तो माता ने कहा कि उचित ही तो कहा था उसने, आपने मेरे पुत्र की हत्या कर दी, आप कृपा कर मुझे अकेले छोड़ दें। कहकर पार्वती बिलख बिलख कर विलाप करने लगी। शिव ने उन्हें समझाने के बहुत प्रयास किया पर सब व्यर्थ। पार्वती ने अपने शयन कक्ष में जाकर अंदर से कपाट बंद कर लिए। शिव द्वार पीट पीट कर थक गए। न पार्वती का रोना बंद हुआ, न उन्होंने द्वार ही खोला। हार कर शिव ने निश्चय किया कि अब इस मृत बालक को जीवित करने के अतिरिक्त कोई यत्न नहीं है। उन्होंने उच्च स्वर से कहा, देवी मुझे क्षमा करो, मैं आपके पुत्र को पुनर्जीवित करने का वचन देता हूँ। तो पार्वती ने रुदन बंद कर कहा कि सच? तो सदाशिव ने मिथ्या कथन को भी आशा रखती हो क्या? सदाशिव ने बोला, जो सदा हमने कह दिया वही होगा। तो पार्वती बोली कि नहीं, ऐसा नहीं है। कहती हुई आंसू पोंछती हुई पार्वती शयन कक्ष से बाहर आई। दोनों साथ ही उस स्थान पर पहुंचे जहां गणेश मृत पड़े थे। सिर अलग धड़ अलग शिव गणों की भी ने गणेश के शव को घेर रखा था। सिर त्रिशूलाघात से बुरी तरह विदीर्ण हो गया था। शिव समझ गया कि इसे पुनः जड़ से धड़ से जोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने अपने एक गण को आदेश दिया कि यहाँ से सीधे उत्तर की ओर जाओ और जो जीव सर्वप्रथम मिले उसका सिर काट कर लाओ। गण उत्तर दिशा की ओर दौड़े और सर्वप्रथम उसे एक हाथी का बच्चा मिला। उसका एक ही दांत था। शिव ने आदेश को ध्यान में रखकर गण ने इसी गज शिशु का सिर काट लिया और दौड़ा शिव के पास पहुंचा। शिव ने अपने हाथों से इस सिर को गणेश के धड़ से जोड़ दिया। गणेश उठ खड़े हुए, सामने पिता को देखा तो उन्हें प्रणाम किया। फिर पार्श्व में खड़ी माता पार्वती को ध्यान गया तो उछल कर उनकी गोद में चढ़ गए। पार्वती ने अपने पुत्र के विचित्र मुख को देखा, पर पुत्र तो पुत्र ही होता है, माता उसके ऊपर थोड़े जाती है। पार्वती ने उसे स्नेह से सहलाना शुरू किया। शिव यह देखकर प्रसन्न हो गए कि माता पिता दोनों ने मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं, एक बड़ा सदानन है तो दूसरा गजानन है। गज की बुद्धि अधिक तीव्र होती है, गजानन जो है तीक्ष्ण बुद्धि के अवश्य निकलेंगे। हुआ यही, सदानन बल में आगे रहे तो गजानन ने अपनी बुद्धिमत्ता से सबको चमत्कृत करना आरंभ कर दिया। एक दिवस सभी देवता शिव के पास पहुंचे और कहा कि यह निश्चित होना चाहिए कि देवताओं में प्रथम पूज्य कौन है, क्योंकि सभी देवता इसी बात को लेकर झगड़ते रहते हैं। हम लोग ने भी यह निर्णय लिया है कि आप ही के 2 पुत्रों में से कोई प्रथम पूज्य हो, जिससे हमारा आपस का विवाद समाप्त हो जाए। अब आपका यह निश्चय करना है कि सदानन और गजानन में कौन प्रथम पूज्य होगा। उस समय पार्वती भी शिव के पार्श्व में विराजमान थी। शिव ने बिना आगे पीछे सोचे तत्काल कह दिया कि अगर बात मेरे ही दोनों पुत्रों के मध्य है तो इसमें कुछ सोचने की बात क्या है। सदानंद दोनों में बड़े हैं, अतः अग्र पूजा उन्हीं की होनी चाहिए। इसी तरह के निर्णय इस प्रकार नहीं होते, ऐसा पार्वती ने कहा। आप क्षमा करिए। पार्वती जी ने कहा कि ऐसे निर्णय नहीं किया जा सकता। सबको पता था कि गणेश उन्हें दोनों पुत्रों में सर्वाधिक प्रिय है। माता को गणेश ज्यादा प्रिय थे, यह स्वाभाविक था। एक तो छोटी संतान के प्रति माता का स्नेह अधिक होता है, दूसरे गणेश को दूसरा जीवन मिला था, वह भी मरकर जीवित हुए थे। फिर कैसे निर्णय होगा देवी? शिवजी ने कहा, मेरे निर्णय में क्या दोष है? तो माता ने कहा कि निर्णय में दोष यह है कि केवल उम्र के आधार पर कोई बुद्धिमान अथवा गुणवान नहीं होता। अग्र पूजा उसी की होनी चाहिए जो सर्वाधिक बुद्धिमान हो। इस परीक्षा में हमारे दोनों पुत्रों में जो भी खरा उतरे, न्यायतः अग्र पूजा का अधिकारी उसे ही होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मतलब सदाशिव ने कहा कि आपका कहना भी ठीक है, पर इसका निर्णय कैसे हो गया? कैसे होगा कि सदानंद और गजानन में कौन अधिक बुद्धिमान है? तो पार्वती कुछ नहीं बोली, देवता भी चुप रहे। तो शिव ने कहा कि अब कोई कुछ परामर्श भी नहीं दे रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तभी एक जो है नारद जी वहाँ उपस्थित हुए। नारायण नारायण। देवताओं में प्रसन्नता छा गई। उन्होंने कहा कि अब देवर्षि उपस्थित हो गए हैं
तो यही निर्णय करेंगे कि दोनों में अधिक बुद्धिमान कौन है। सदाशिव ने कहा कि हाँ देवर्षि, आप ही अब इस समस्या का समाधान करेंगे। यह कौन सी कठिन बात है, ऐसा नारद जी ने कहा। आपके दोनों पुत्रों में जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर आ जाए, उसे ही अग्र पूजा का अधिकार मिले। सदाशिव ने देवर्षि के परामर्श को मान लिया, कहा कि मुझे स्वीकार है। पार्वती चिंतित हुई, सोचा इसमें जो सदानंद निश्चय ही विजय प्राप्त करेंगे। उनका वाहन है मयूर और मेरे गणेश का वाहन है मूषक। उनका मन हुआ कि वह इस परामर्श का विरोध करे, किंतु पति की बात काटना और साथ ही देवर्षि के परामर्श को नहीं मानना उचित नहीं था। वह भाग्य पर भरोसा कर मौन लगा ली। नारद ने सदानंद एवं गजानन को बुलाकर शिव का निर्णय सुनाया और कहा कि इस पर किसी को आपत्ति हो तो कहें। तो दोनों शिव पुत्रों ने एक साथ कहा कि मुझे स्वीकार है। तो उन्होंने कहा कि तब तो कोई बाधा नहीं है। सदाशिव ने कहा कि पार्वती के मुख पर प्रसन्नता का भाव अब भी नहीं लौटा था। कार्तिकेय तत्काल अपने मयूर पर सवार हो पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। सभी देवता अपने लोकों को चले गए। नारद ने कहा कि मैं निर्णय देने के समय आ जाऊंगा। यह कहकर शिव से अनुमति ले वह भी अपने भ्रमण पर निकल गए, नारायण नारायण करते। कैलाश पर शिव, पार्वती एवं गजानन विराजमान थे। पार्वती को चिंता लगी कि गणेश अकेले निकले ही नहीं, फिर ये पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे, वह भी कार्तिकेय से पूर्व। तो उन्होंने गणेश को अपने कक्ष में बुलाया। तुम तो अभी यहीं बैठे हो, तुम अग्र पूजा के अधिकारी कभी नहीं बन सकते, मेरा सब श्रम व्यर्थ हो गया। तो माता से गणेश जी ने कहा कि माता आप चिंता नहीं करें, अग्र पूजा तो मेरी ही होगी। तो उन्होंने कहा कि यह कैसे संभव है। तो गणेश जी ने कहा कि मैं इसे संभव कर दिखाऊंगा। आप माता पिता आज संध्या कृपा कर कैलाश की एक चट्टान पर एक साथ बैठने की कृपा करिए। तो बोले कि क्यों। तो मुझे माता पिता को एक साथ प्रणाम करना है। अच्छा, तो कहे कि इसमें हम दोनों में किसी को क्यों आपत्ति होगी। हम संध्या काल में तुम्हारे आवास के पास एक चट्टान पर ही बैठे मिलेंगे, तुम कर लेना हम दोनों की सम्मिलित पूजा प्रणाम। संध्या समय गणेश ने माता पिता की 3 बार परिक्रमा कर प्रणाम किया और दोनों ने आशीर्वाद दिया, यशस्वी भव। तो वह तो गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले कि वह तो आप दोनों की कृपा से होकर रहूंगा। यह कहकर गणेश मुस्कुराते हुए अपने कक्ष की ओर चले गए। तो शिव ने पार्वती से पूछा कि गणेश यह क्या कह रहा था। तो पार्वती ने बोला कि यह तो आपने भी सुना। उन्होंने कहा कि यह तो ठीक है, पर तुम्हारा प्रिय पुत्र पृथ्वी परिक्रमा पर निकलने के बदले अपने कक्ष में चला गया। वहां जाकर वह मोदक प्रिय अवश्य ही मोदक पर मोदक उदरस्त कर रहा होगा। तो माता ने कहा कि अब वह जो करे, लेकिन आप भी जान लीजिए कि उसका कहना है कि अग्र पूजा का अधिकारी वही बनेगा। तो शिव जी ने कहा कि इस लक्षण से तो वह बनने से रहा। एक तो शरीर विशाल, दूसरा वाहन भी चुना है तो मूषक। उसके ऊपर आलस्य की स्थिति यह है कि वह अपने कक्ष में जा छुपा है। तो पार्वती माता ने कहा कि अब हम लोग दोनों को अपने भाग्य पर छोड़कर निश्चिंत हो जाएं। निर्णय तो नारद को करना है। समय पर वे जो निर्णय सुनाएंगे उसे तो मान्य होना ही है। इसके अतिरिक्त सदाशिव ने कहा कि इसके अतिरिक्त उपाय भी क्या है। कहकर सदाशिव खड़े हो गए, दोनों अपने महल की ओर चल दिए। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।